चलो बच्चा स्टार्ट करते हैं इलास्ट्रेशन नंबर 9, जिसमें हमें डिस्कस करना है कि जब हमने बिल कलेक्शन थ्रू बैंक से भेजा हुआ है और वो डिसऑनर हो जाता है तो जनरल एंट्री क्या क्या होगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ समझना, जो बैंक है वो हमारे लिए क्या काम करेगा, एज अ एजेंट काम करेगा, वो क्लियर करना है आपको। चलो बच्चा तो पढ़ना शुरू करते हैं। इलास्ट्रेशन नंबर 9, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन है वरुण ड्रॉ अ बिल ऑफ 1,30,000 फॉर 90 डेज। 90 डेज अच्छा है, जिसमें कैलकुलेशन ध्यान रखना वो गलती हो सकती है। ऑन धवन ऑन 3/10/2016। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा यहाँ पे किसने ड्रॉ किया है, वरुण। तो एक्सेप्टर कौन है, एक्सेप्टर कौन है, तो यहाँ पे जो है वो धवन। एंड ड्रॉअर कौन है, तो यहाँ पे है, ये है ड्रॉअर, और जो एक्सेप्टर है वो है धवन। क्लियर पहला पॉइंट। तो किसने बिल ड्रॉ किया, तो ड्रॉ किया है वरुण ने, तो बिल्स रिसीवेबल उसके लिए वरुण के लिए होगा। क्लियर है ये पॉइंट। तो यहाँ पे वो लिखा जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, और जिससे पैसे लेने हैं उसका अकाउंट क्या कर देंगे, क्रेडिट। लॉजिक आपको पहले भी बोला हुआ है, फिर से एक बार बोल देता हूँ। बिल्स रिसीवेबल हमारी असेट है, असेट है, बढ़ रही है, बढ़ेगी तो क्या होगा, डेबिट। और ट्रेड रिसीवेबल जिसको हम डेटर्स बोलते हैं, डेटर्स यहाँ पे कम हो रहा है, कम हो रहा है, धवन जो है वो कम हो रहा है, मतलब डेबिट से क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि डेटर्स कम हो रहे हैं इसलिए क्रेडिट हुआ। क्लियर है। डेटर्स कन्वर्ट होके बिल्स रिसीवेबल में एंट्री हो रही है। चलो पहली एंट्री यहाँ पे बिल्स रिसीवेबल लिया, तो वहाँ पे होगा बिल्स पेएबल, किसकी बुक में, धवन की बुक में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट क्रेडिट, और डेबिट क्या हो जाएगा, वरुण। यहाँ पे वैसे बोलना है क्रेडिटर कम हो रहा है और बिल्स पेएबल बढ़ रहा है। सिंपल एंट्री। क्रेडिटर जो होता है वो लायबिलिटी होती है, लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट होगी, लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट होगा। तो यहाँ क्रेडिटर कम हुआ है वरुण, उसमें बिल्स पेएबल जो है वो इन द फॉर्म ऑफ क्रेडिटर से कन्वर्ट होके बिल्स पेएबल में कन्वर्ट हो रही है। तो बिल्स पेएबल बढ़ रहा है और बिल्स क्रेडिटर है वो कम हो रहा है। क्लियर। अब ये नहीं समझ में आए तो सर उसके लिए नहीं कुछ कर सकते, आपको आगे के वीडियो देखने पड़ेंगे तो ही क्लियर होगा। इसके साथ बच्चा पहली एंट्री तो यहाँ पे 130 और डेट भी लिख दी, ये तो सिंपल है। यहाँ पे आगे चलते हैं। धवन एक्सेप्ट द बिल एंड रिटर्न ऑन इट 26/12/2016 वरुण सेंड द बिल फॉर कलेक्शन टू द बैंक। तो यहाँ पे वो लिख लेते हैं, हम जब बिल्स रिसीवेबल भेज देंगे तो हमारे पास से बिल्स रिसीवेबल जाएगा, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। असेट कम हो रही है वैसा डायलॉग बोलना पड़ेगा, और बिल्स फॉर कलेक्शन थ्रू बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना, 1,30,000, 1,30,000 हमारी ये एंट्री हो जाएगी। इसके बाद बच्चा यहाँ पे बोला हुआ है धवन कुड नॉट पे मनी ऑन द मैच्योरिटी डेट, बैंक debited to noting charge 600 and the bank commission of 400 to Varun account, pass necessary journal entry in the books of Varun and Dhawan। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चा मैच्योरिटी डेट जो हमें देखनी पड़ेगी वो मेन पॉइंट है। तो यहाँ पे सबसे पहले ये समझो हमें ड्रॉ किया है 3/10/2016 और ये 90 डेज़ का है। कितना है, तो 90 डेज़ का है, ये रहा 90 डेज़। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे यहाँ कैलकुलेशन दिया हुआ है तो समझाने में ईजी है। बिल ऑफ ड्रॉ ऑन 3/10/2016। अब जो अक्टूबर का मंथ है, 10th जो मंथ है वो अक्टूबर, इसमें 31 डेज़ होता है। कितने होते हैं, 31 डेज़। उसमें से 3 चले गए तो 31 में से 3 जाएंगे तो 28। उसके बाद आएगा कितना बच्चा, तो अक्टूबर के बाद नवंबर जो 30 का होता है तो वो भी हो गया। दिसंबर 31। अब इन तीनों का टोटल करोगे ना बच्चा तो कितना हो जाएगा, 89। कितना हो जाएगा, 89। तो ये पॉइंट हमारा 89, हमें 90 डेज़ का करना है तो एक दिन ऐड करेंगे 1 जनवरी। 1 जनवरी के बाद इसमें 3 डेज़ ग्रेस का ऐड करेंगे तो हो जाएंगे 4/1/2017 हमारा आ जाएगा। ये हमारी मैच्योरिटी डेट होगी। लेकिन मैच्योरिटी डेट पे क्या हादसा हो गया, हमें तो पैसे मिले ही नहीं, बिल डिसऑनर हो गया। अभी इस बार कौन है, किसके पास होल्डर ऑफ अ बिल है, तो होल्डर ऑफ अ बिल है वो बैंक के पास है, तो बैंक ही नोटिंग चार्जेस और वो सब कुछ पे करेगा, बाद में हमारे से वो ले लेगा। तो यहाँ पे सिंपल है, तो हम लिखेंगे हमारी बुक में एंट्री क्या होगी, एक ड्रॉअर की बुक में धवन अकाउंट डेबिट, क्योंकि धवन जो है वो कौन है, तो धवन हमारा वो डेटर्स है। कौन है बच्चा, डेटर्स है। तो डेटर्स है तो डेटर्स बढ़ रहा है, असेट बढ़ रही है तो डेबिट होगा। बिल्स फॉर कलेक्शन थ्रू द बैंक जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चा,
वो क्रेडिट हो जाएगा। और दूसरा यहाँ नोटिंग चार्जेस जो है वो बैंक पे कर रही है, लेकिन हमारे अकाउंट में डेबिट करेगी तो हम क्रेडिट करेंगे। सिंपल पॉइंट है, तो वो पॉइंट आपको BRS वाला हर बार मैं बोल रहा हूँ वो आपको क्लियर करना है। तो यहाँ पे बैंक अकाउंट हमारे पास से पैसे जाएंगे 600 हमारे बैंक अकाउंट में से वो काट देंगे। क्लियर? तो 1,30,600 टोटल रुपीज़ वो चार्ज करेंगे। अब और वो बैंक बोलेगी कि सर आपको वो भी देना है, कमीशन भी देना है। क्या देना है? कमीशन भी देना है। तो कमीशन बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा, तो बिजनेस कमीशन अकाउंट मतलब बोला जाएगा बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट एंड क्रेडिट क्या होगा? बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा बैंक कमीशन अकाउंट डेबिट एंड बैंक अकाउंट क्रेडिट 400 और इसके साथ बच्चा हमारी इन द बुक्स ऑफ वरुण जिसको ड्रॉअर बोलेंगे वो कंप्लीट हो गया। अब जो है इन द बुक्स ऑफ क्या है? तो इन द बुक्स ऑफ एक्सेप्टर। अब ये बिल्स पेबल कम हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? बिल्स पेबल कम हो जाएंगे क्योंकि ये डिसऑनर हो गया है। तो बिल्स पेबल 1,30,000 डेबिट हो जाएगा, हमारे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे। तो क्रेडिटर का नाम है वरुण। और यहाँ पे एक और चार्जेस आ गया है, नोटिंग चार्जेस आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा यहाँ पे एक्सेप्टर को। तो 600 लिखा, 1,30,000 प्लस 600 टोटल वरुण को आपको देना है 1,30,600। तो बच्चा ये सम था, बहुत ऐसे देखो तो लॉजिक क्लियर है तो बहुत क्लियर हो जाएगा। स्टार्टिंग से आप देख रहे हो ना बच्चा, एक एक पॉइंट और लिख के कर रहे हो तो 110% आपको क्लियर हो ही जाएगा। तो बच्चा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए सम के साथ। प्रॉपर नोटबुक में लिखना और समझ के करना तो बहुत ईजी रहेगा।